Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है इंदौर. एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर इंदौर के बेतमा में बन रहा है दोस्तों. इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पॉलिसी के तहत मंजूरी दी गई है. इसे 12,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और गवर्नमेंट को भी 400 करोड़ जीएसटी रेवेन्यू मिलेगा. बात करें इंदौर की, तो इंदौर शहर खान नदी के किनारे बसा हुआ है. इंदौर होलकर डायनेस्टी की कैपिटल रह चुकी है. इंदौर के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर इंदौर में है. मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर भी इंदौर में है. चंबल नदी का उद्गम महू के जानापाव की पहाड़ियों से होता है. देवी अहिल्या होलकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा इंदौर में ही है. फर्स्ट जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में ही स्थापित किया जा रहा है. और यहाँ पे राजा रमन्ना लेज़र रिसर्च सेंटर 1984 में स्थापित किया गया है. देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है. स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में ही है. प्रदेश की मौसम वेधशाला इंदौर में है. और मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल इंदौर को ही बोला जाता है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इंदौर के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में 2022 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की चेयरमैनशिप संभाली है? तो इसका आंसर है जर्मनी. जर्मनी ने 2022 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की चेयरमैनशिप संभाली है. बात करें G7 कंट्री की, तो इसको फाउंड किया गया था 1975 में. कैरिबीज डे G7 कंट्री से रिलेटेड है दोस्तों. इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है. G7 कंट्रीज में शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए. 2014 में रशिया को क्रीमिया इशू के कारण हटा दिया गया था. बात करें जर्मनी की, तो इसकी कैपिटल है बर्लिन. करेंसी है यूरो. हाल ही में ओलाफ स्कॉल्स को ही जर्मनी का चांसलर बनाया है. इन्होंने एंजेला मार्केल की जगह ली है. एंजेला मार्केल 16 ईयर तक चांसलर रही थी. प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर. दोस्तों, बॉन सिटी जर्मनी से रिलेटेड है, इसे भी आपको याद रखना है. हाल ही में यूरो 2024 चेयरमैनशिप की इनॉग्रेशन जर्मनी में हुआ है. और जर्मनी फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड की जहां पे सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू हुई है. इंडिया और जर्मनी ने फीमेल रिसर्चर के लिए वाइसर प्रोग्राम की शुरुआत की है, इसे भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली फर्स्ट अमेरिकन कंट्री कौन सी बन गई है? तो इसका आंसर है एप्पल. एप्पल कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली फर्स्ट अमेरिकन कंपनी बन गई है. बात करें एप्पल की, तो इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1976 में. फाउंडर हैं स्टीव जॉब. हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए. एप्पल के वर्तमान सीईओ हैं टिम कुक. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने कोविड-19 के न्यू वेरिएंट IHU को डिस्कवर किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस. फ्रांस कंट्री ने कोविड-19 के न्यू वेरिएंट IHU को डिस्कवर किया है दोस्तों. बात करें फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसी है. करेंसी है यूरो. इंडिया और फ्रांस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति वरुण गरुण. इंडियन राइफल एयरक्राफ्ट फ्रांस से ही खरीदा गया है. 4th वन इन प्लैनेट समिट 2021 का आयोजन फ्रांस में ही हुआ है. जीन पियरे एडम का नाम आपको याद रखना है. ये फॉर्मर फुटबॉलर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है. साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में फ्रांस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी को 1 साल की सजा सुनाई गई थी. नेक्स्ट, हाल ही में टेस्ला के लिए
काम करने वाले फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अशोक अलुस्वानी। अशोक अलुस्वानी टेस्ला के लिए काम करने वाले फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन बन गए हैं दोस्तों। टेस्ला और स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क हैं दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए नेशनल मिशन के डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार स्वच्छ गंगा के लिए नेशनल मिशन के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसने जल शक्ति मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है विनी महाजन। विनी महाजन जल शक्ति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में हैदराबाद में योग एकेडमी का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में योग एकेडमी के इनॉग्रेशन किया है। सर्बानंद सोनोवाल ये सेंट्रल आयुष मिनिस्टर हैं। हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना की, ये मूसी नदी के किनारे बसी है। ऑपरेशन पोलो का नाम आपको याद रखना है। इसे सितंबर 1948 में हैदराबाद को इंडिया में विलय करने के लिए चलाया गया था। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीट है यहाँ की 17 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 7। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में ही है, जो कि कृष्णा नदी पर नल्लामंडला हिल्स के पास है। सिंगरेनी कोल माइंस तेलंगाना में है। डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में तेलंगाना में इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन डेवलप किया गया है। रामप्पा मंदिर, जिसे काकाटिया रुद्रेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, इसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और ये तेलंगाना में उपस्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं तेलंगाना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में 1971 वॉर में शामिल इंडियन नेवी के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल की 100 ईयर की एज में डेथ हो गई है? तो इसका आंसर है एस.एच. शर्मा। एस.एच. शर्मा की 1971 वॉर में शामिल इंडियन नेवी के तत्कालीन वाइस एडमिरल, जिनकी हाल ही में 100 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है। तो एस.एच. शर्मा का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया ने मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितने कंट्रीज़ को इनवाइट किया है? तो इसका आंसर है 46 कंट्रीज़ को इंडिया ने मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है। ये 25 फरवरी से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है। हाल ही में मैक्सिमम ODF ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज में कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना मैक्सिमम ओपन डिफेक्शन फ्री यानी कि ODF ओपन फ्री विलेज में टॉप पर है। नेक्स्ट, हाल ही में विजय गलानी की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है फिल्म डायरेक्टर। विजय गलानी फिल्म डायरेक्टर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में ONGC की फर्स्ट वुमेन CMD के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है अलका मित्तल। अलका मित्तल ONGC की फर्स्ट वुमेन CMD के रूप में अपॉइंट हो गई है। बात करें ONGC की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 1956 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस वाला फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन बना है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर गुड गवर्नेंस वाला फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है दोस्तों। बात करें जम्मू कश्मीर की, जिसे 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है और हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। लोकसभा सीट है यहाँ के 6 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 4। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है दोस्तों। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में विलय किया था। भारत के मीठे पानी की झील वूलर झील है,
कश्मीर वैली जो कि ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अहरबाल वाटरफॉल को जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। और हाल ही में कलिज फीसेंट जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड घोषित किया गया है। राउफ डांस जम्मू कश्मीर का है, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने कोविड-19 के न्यू वेरिएंट IHU को डिस्कवर किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।